यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आज वर्ग 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं और इसके 4 विकल्प होंगे और चारों विकल्प में से हम सही उत्तर का चुनाव करेंगे। तो आपके लिए पहला प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु अर्थात पुल कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है गांधी सेतु है, जो कि महात्मा गांधी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार में है, पटना के पास है। तो इसका सही जवाब जो है सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर है, इसको टिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है, बिहार किस राज्य की राजधानी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। तो हम सभी ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे और टिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ए। प्रश्न नंबर 4 है कि महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो जो लोग पटना गए होंगे देखे होंगे कि महावीर मंदिर जो है पटना स्टेशन के बगल में ही भव्य मंदिर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पटना। तो इसका जो है नंबर सी होगा। सी पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है 5वां कि नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की पालिका देवी दुर्गा देवी नहीं है, सरस्वती नहीं है, पटन देवी है। तो इसका भी सही जवाब होगा नंबर सी। तो ये नंबर सी होगा, जो कि पटन देवी है। तो पटन देवी इसी पर हम लोग टिक करके और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो है सही का निशान लगाएंगे सी पर। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पाटलिपुत्र में। तो इसका सही जवाब होगा नंबर सी। तो नंबर सी पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपका है 7वां। तो 7वां प्रश्न लिखा है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो अशोक की, चंद्रगुप्त की, बुद्ध की, समुद्रगुप्त, इनमें से कौन सा सही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उस जो है वहीं के रहने वाला था। और इसका सही जवाब जो हैगा बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप देख भी रहे हैं कि नीचे आंसर लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब होगा नंबर 8। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, माने पाटलिपुत्र और किन नामों से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हम लोग को हल करना होगा। तो इसका सही जवाब आपका होगा नंबर डी। नंबर डी जो है इसको कुसुमपुर भी कहा जाता था, पुष्पपुर भी कहा जाता था, पाटलीग्राम भी कहा जाता था, पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। तो ये जो है नंबर डी जो है कुसुमपुर जो है इसका सही जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है कुटिनिमत्ता के रचनाकार कौन है। तो कुटिनिमत्ता के रचनाकार जो है प्रश्न नंबर 9 के लिए आप दामोदर गुप्त पर सही का निशान लगाएंगे। इसका सही जवाब होगा दामोदर गुप्त, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दामोदर गुप्त इसका सही जवाब होगा। तो दामोदर गुप्त बी नंबर पर टिक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नंबर 10 है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो हम सभी जानते भी होंगे, इतिहास में पढ़ा होगा हम लोगों ने कि चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, जो मगध राज्य के नाम से विख्यात था, जो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना थी। तो इसका सही जवाब ए होगा। तो सही जवाब ए होगा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश पर हम लोग टिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा आपका नंबर
ए गुरु गोविंद सिंह से संबंधित रखते हैं, सिखों के 10वें गुरु हैं। पाटलिपुत्र नंबर 12 प्रश्न है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पटना की पाटल ग्राम, पाटली ग्राम और पाटली पुष्पपुर, ये सभी जो है पटना के ही पुराने नाम है। तो इनमें से सही जवाब कौन सा होगा, इन्हीं पर हमें ध्यान देना है। तो नंबर 12 का बी नंबर जो है सही होगा, जिसको उस समय जो है पाटल ग्राम के नाम से जाना जाता था। तो पाटल ग्राम प्रश्न नंबर 12 का बी पर हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? अगर आप लोग पटना गए होंगे तो अनुभव आप लोगों ने किया होगा कि इसके उत्तर दिशा में, ठीक इसके उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है और उसी पर जो है महात्मा गांधी सेतु, एशिया का सबसे बड़ा पुल है, बना हुआ है, जो गांधी सेतु या महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? तो बुद्ध के कि महावीर के कि अशोक के कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा बुद्ध के समय। बुद्ध के समय जो है इसे पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न जो है 14 के बाद 15 है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में अवस्थित है। जैसा कि आप लोग गए होंगे, कभी भी दर्शनीय स्थल है, घूमने के लिए गए होंगे, तो इसका सही जवाब ए होगा। तो इसका सही जवाब ए पर टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब है 2500, यानी 2500 वर्ष इसका इतिहास पुराना है। तो इसका सही जवाब ए होगा। और किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो प्राचीन काल में कि मध्य काल में कि आधुनिक काल में कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बी, मध्य काल में पटना के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इसके पहले जो है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र के नाम से कई नामों से विख्यात था, जाना जाता था। अगला प्रश्न जो है 18 है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते भी होंगे कि गांधी सेतु जो महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो गंगा नदी पर बना है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र होगा। और अगला क्वेश्चन है 19 की पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति जो हुई है पटनात से हुई है। तो इसका सही जवाब होगा सी। सी पर हम लोग टिक करेंगे, पतनात जो है इसका सही जवाब होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर। और इसके बाद जो है अंतिम प्रश्न और 20वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो पाटलिपुत्र में गुरु नानक की जन्म स्थली है, जो सिख धर्म से संबंध रखते हैं और इनका यहीं पर जन्म हुआ था, जो गुरुद्वारा बना हुआ है पटना साहिब में। तो ये